हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए एक बार फिर हाजिर हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को लेकर। तो कह रहा है मोहब्बत से मोहब्बत तब हुई जब मोहब्बत तुमसे हुई। ऐ केमिस्ट्री, मोहब्बत से मोहब्बत मुझे तब हुई जब तुझसे मेरी मोहब्बत हुई। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को समय न बर्बाद करते हुए। कह रहा लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। करा वेव थ्योरी यानी तरंग सिद्धांत। वेव थ्योरी मतलब क्या है? तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत यानी लाइट एन इम्पॉर्टेंट मतलब प्रकाश ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। प्रकाश, लाइट इज ए प्रकाश ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। जो प्रकाश है ऊर्जा की क्या एक महत्वपूर्ण अवस्था है। तो कर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन कार्पस्कलर थियरी। क्या न्यूटन का कार्य सर्कुलर थियरी सिद्धांत। न्यूटन का कार्य सर्कुलर सिद्धांत। कार्य सर्कुलर सिद्धांत न्यूटन का क्या है? कार्य सर्कुलर सिद्धांत है। करा न्यूटन के अनुसार लाइट इज द स्ट्रीम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल नोन एज कर्पस्कुलर। कार्य कार्पस्क्यूलर दिस थियरी कुड एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन। जो यह सिद्धांत था क्या किया? रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को क्या किया? को बट फेल्ड द एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये जो व्यतिकरण, विवर्तन और क्या है अपवर्तन, परावर्तन, इन सब के बारे में हम जब प्रकाश पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल के साथ इन सबको क्या करेंगे, बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें बस यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा ही जानना है कि मतलब किसकी व्याख्या नहीं कर सका। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो प्रकाश होता है अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से क्या होता है? मिलकर बना होता है, जिसे कार्पस्क्यूलर सिद्धांत सर्कुलर कहते हैं। जो क्या होता है? जो न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे क्या होता है? कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कार्पस्क्यूलर कहते हैं। यह सिद्धांत परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या करता है। ये क्या है? परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करता है, जबकि परंतु व्यतिकरण व क्या बिना डिफ्रेक्शन यानी क्या है? डिफ्रेक्शन यानी क्या होगा? विवर्तन। परंतु विवर्तन व व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर सका। विवर्तन और व्यतिकरण की क्या होगा? व्याख्या
नहीं कर सका। ये प्रकाश क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, या कणों की क्या है, धारा है। तो यह क्या किया, विकिरण और विवर्तन को क्या किया, व्याख्या नहीं कर सका। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत के अनुसार, तो हमारे मैक्सवेल साहब थे, उनके तरंग सिद्धांत के अनुसार, अब जानते हैं मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत, तो इनके अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता क्या है, तो कहने का मतलब है प्रकाश क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय, जो क्या है, विद्युत चुंबकीय क्या होती हैं, तरंगे होती हैं। इन्हें क्या आती है, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब क्या, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। जो क्या है, हमारे मोबाइल से जो रेडिएशन निकलती है भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या ये हमको दिखाई देती हैं, नहीं। तो क्या इनको किसी की चीज़ की आवश्यकता होती है, मतलब क्या इसके माध्यम से जाएंगे, नहीं। तो क्या इन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, इसलिए क्या कहा गया, इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा गया। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, प्रसारित होता है। जो प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ही चलता है। फिर कह रहा वेव लेंथ, इससे कई परिभाषा बनेंगी। वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य को कहते क्या है, तरंग दैर्ध्य दो पड़ोसी क्रेस या गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। या इसको आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तरंग दैर्ध्य, तरंग संख्या, आवृत्ति और आयाम। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं अच्छे तरीके से। तो हमें क्या है, वेव लेंथ, यानी पहला क्या, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को क्या करते हैं, हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, इसे क्या कहते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति को क्या कहते हैं, यन, यप, या तो यन से कहीं प्रदर्शित करते हैं, कहीं यप से, कहीं न्यू से। और टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। फिर एम्पलीट्यूड, आयाम, यानी आयाम। आयाम को हम ए से। और वेव नंबर, तरंग संख्या को न्यू बार से। तो हमारा क्या, एक ये तरंग दी गई है। तो ये क्या आ रही है, ए, इसे क्या कहा गया, क्रेस्ट। अरे क्या, इसे क्या कहा गया, ट्रॉफ। क्रेस्ट मतलब क्या हो गया, श्रृंग। और क्या होगा, ट्रंक माने क्या होगा, गर्त। गर्त मतलब गड्ढा में है। और एम्पलीट्यूड ये क्या होता है, यही आयाम होता है। ए प्लस होता है और नीचे रहेगा क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा। अब जो हमारा लैम्डा होगा, दो श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, यहाँ पर लैम्डा कहेंगे, इसे लैम्डा। कहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल के बीच की दूरी क्यों क्या कहेंगे, लैम्डा कहते हैं। और क्या मैक्सिमम क्या होगा, आयाम कहता है। मैक्सिमम जो हमारे क्या आती है, ऊंचाई होती है, आयाम कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, तरंग दैर्ध्य। कर रहा तरंग के दो पड़ोसी क्रेस या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। या लेंथ ऑफ, LENGTH, लेंथ ऑफ वन साइकिल ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। तरंग के
एक चक्कर की लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग क्या होगा? एक चक्कर की लंबाई को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। फिर अगला है, इसे क्या करते हैं? इसे तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं? लैम्बडा से प्रदर्शित, तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं? लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? मीटर, या क्या होता है? एंगस्ट्राम। तरंग दैर्ध्य की मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्राम में भी मापते हैं या मीटर में मापते हैं। फिर कह रहा है तरंग संख्या यानी वेव नंबर। तो तरंग संख्या, तरंग लंबाई के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तरंग संख्या कहते हैं। इसे क्या होता है? इसका मीटर इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है? मीटर इनवर्स, यानी m का पावर -1 होता है। ये तरंग, ये क्या है? लंबाई के जबर क्या लिख सकते हैं? दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को या तरंग लंबाई के व्युत्क्रम को आवृत्ति क्या होता है? या तो न्यू से या एन से प्रदर्शित करते हैं। और क्या लैम्बडा का मतलब क्या? मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये न्यू बराबर क्या? 1/λ। करा 1 सेकंड में किसी विशेष बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। मतलब क्या हो रहा है? ऐसे क्या हो रहा है? यहाँ पर तरंग क्या हो रहे हैं? गुजर रहे हैं। क्या हो गया? 1 सेकंड में जितनी क्या होगी फ्रीक्वेंसी गुजरेगी उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। यह बराबर होता है 1/t। यह बराबर होता है क्या? 1/t, जहाँ t क्या है? आवर्तकाल, t टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। ये क्या हमारा आवर्तकाल हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। या सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स को क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। कर आयाम, एम्पलीट्यूड, यह एक लहर के शिखर की ऊंचाई और गर्त की गहराई है। जो आयाम क्या है? हमारे शिखर की ऊंचाई या गर्त की क्या है? गहराई है। तो हमने क्या देखा? यहाँ पर देखा है, यही तो हमारा आयाम है। ये क्या है? या तो ऊंचाई या गहराई। ऊंचाई क्या होगा? प्लस में, और नीचाई क्या होगा? माइनस में होगा। ये क्या होगा? या तो प्लस में होगा या -a होगा, या +a या -a। यह तरंग का अधिकतम विस्थापन है। मतलब जो तरंग क्या कर रहा है? अधिकतम विस्थापन, मतलब कितनी दूरी तक क्या हो रहा है? विस्थापित, कितना ऊंचाई तक हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं? तरंग। इससे क्या कहते हैं? उसी को आयाम कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बताइए, बढ़ते हैं आगे। अगला प्लांक का विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक के विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। उन्होंने क्या कहा कि दीप्तिमान ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। जो हमारी ऊर्जा है वो क्या होती है? छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होती है, जिसे क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो मान लीजिए क्या ये सूर्य की किरण है। ये क्या हमारा सूर्य की किरण है। यहाँ से क्या होगी? यहाँ से क्या होगी? हमारी जो ऊर्जा आएगी पृथ्वी पर क्या होगी? ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या होती है? आती है। इसी को क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटॉन। इसी को क्या कहेंगे? क्वांटा। QUANTA। जहाँ E बराबर क्या होता है? इसका ऊर्जा होता है E बराबर h न्यू। यहाँ पर क्या होता है? E बराबर h न्यू होता है। तो हम जानते हैं जो एनर्जी होती है, एनर्जी ENERGY, जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू V। E बराबर h न्यू होता है तो E प्रोपोर्शनल टू V। V क्या है? E प्रोपोर्शनल टू न्यू।
यह क्या आवृत्ति, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर होता है एच न्यू, जहाँ एच क्या है, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट, एच प्लांक नियतांक, एच का मान 6.67 गुणे 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। एच न्यू, एच बराबर क्या होता है, सी अपन, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपन लैम्डा, ई बराबर होता है एच सी अपन लैम्डा। ई बराबर क्या होता है, एच सी अपन लैम्डा। लैम्डा क्या है, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है, और सी क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और इसका मान क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यह जो हमारा मान होता है, एच का मान क्या होता है, एच न्यू टू एच न्यू 3 एच न्यू डॉट डॉट एन एच न्यू के रूप में होता है। तो कह सकते हैं कि यह द्वितीयमान छोटे छोटे पॉजिटिव बंडलों के रूप में होता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। करा प्रत्येक क्वांटा में निश्चित ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू होती है, जहाँ ई बराबर क्या है, एच न्यू यानी एच सी अपन लैम्डा, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट, न्यू आवृत्ति, और एफ लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो क्या हो गया, तो हमारा प्लांक का विकिरण क्वांटम सिद्धांत हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट हमारा दिया है, कह रहा है एक पिंड क्वांटम के अभिन्न गुणक में ऊर्जा उत्सर्जित या आवेशित कर सकता है। ये जो क्या होता है, एच न्यू के रूप में क्या होता है, यह ऊर्जा को आकर्षित क्या अवशोषित कर सकता है। एच न्यू 1 2 3 4 मतलब क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगला हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी धातु की सतह पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव करा व्हेन ए बीम लाइट फॉल्स इन द सरफेस ऑफ मेटल, मतलब किसी क्या करे धातु की सतह पर जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सरफेस पर प्रकाश पड़ती है तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो मान लीजिए क्या ये मेटल की शीट है, ये क्या एक मेटल की क्या शीट है, इस पर क्या करिए, हमारी प्रकाश क्या हो रही पड़ रही है, सूर्य की प्रकाश क्या हो रही पड़ रही है। तो इससे क्या हो रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलना की क्या, एक इसी को क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया, फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन करा किसी धातु के पृष्ठ से, क्या धातु है, धातु के पृष्ठ से प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यह क्या है, मेटल है यानी कि धातु। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो इसके कारण क्या होती है, एक हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जिसे क्या कहेगा, देहली फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। जब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसकी कुछ क्या होगी, आवृत्ति होगी, यानी देहली आवृत्ति से क्या कहेगा, फ्रीक्वेंसी।
फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी THRESOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और क्या है हमारा दूसरा है थर्मल वेव लेंथ, यानी देहली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी THRESOLD थ्रेशोल्ड वेव लेंथ, थ्रेशोल्ड वेव लेंथ यानी देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। फिर अगला है वेव वर्क फंक्शन, कार्य फलन, वर्क फंक्शन, कार्य फलन। एक हमारा क्या अगला है कार्य फलन। इन तीनों के बारे में आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। जब इसका अवलोकन करते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह का, तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आपतित प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए, जिसे धातु की देहली आवृत्ति कहा जाता है। मतलब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एक न्यूनतम क्या होनी चाहिए, आवृत्ति होनी चाहिए। मान लीजिए क्या आप को क्या कर रहा है, बर्गर खाने का मन कर रहा है, आपके पास क्या है 9 रुपये है और बर्गर कितने में मिलेगा 10 रुपये में, तो आप बर्गर को खा पाएंगे नहीं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो हमें क्या है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम क्या होनी चाहिए, आवृत्ति होनी चाहिए, वह क्या होनी चाहिए, आवृत्ति क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। मतलब कम से कम क्या होनी चाहिए, कुछ तो आवृत्ति होनी चाहिए। मान लीजिए क्या है, जैसे हमको 10 रुपये का सामान लेना तो क्या हमको 10 रुपये होना चाहिए हमारे पास, तभी हम क्या करते हैं बर्गर खा सकते हैं। या 10 से 9 रुपये हो जाएगा तो हमें बर्गर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बर्गर तोड़ कर देगा नहीं। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आगे निकालने के लिए क्या आगे न्यूनतम आवृत्ति होगी, उसी को क्या कहते हैं, जो न्यूनतम आवृत्ति उसी को कहते हैं देहली आवृत्ति कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे। यानी देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य और कार्यफलन। तो आइए, जो हमारा देहली आवृत्ति होती है उसके लिए क्या होती है, न्यूनतम ऊर्जा चाहिए। देहली आवृत्ति के लिए क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या है, न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति। और जो हमारा अधिकतम तरंग दैर्ध्य है, जो कह रहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो हम जानते हैं कि यदि क्या हुआ, यदि हम क्या है प्रकाश की किरण जो प्रकाश की किरण है ये क्या आ रही है, एक मेटल पर क्या कर रही पड़ रही है, इस धातु पर क्या करे पड़ रही है, क्या है मेटल यानी धातु है, मेटल। मतलब धातु पर क्या करिए, यहाँ से क्या होगा कुछ तो प्रकाश, इसमें क्या होंगे फोटो, इसमें से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसे क्या कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी एफ, फ्रीक्वेंसी एफ या FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर हो जाएगा C/λ। न्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C/λ। न्यू बराबर क्या हो जाएगा C/λ। ये क्या होगा, लैम्डा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यूनतम फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। मतलब क्या होना चाहिए, लैम्डा का मान अधिक होना चाहिए। क्या ये सब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी मतलब किसी ऊर्जा के लिए क्या होगी, हमको जितनी ऊर्जा मिलेगी उसकी क्या होगी, कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, निम्नवत होनी चाहिए। एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए, आवृत्ति।
यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आवृत्ति। न्यूनतम आवृत्ति क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उसी को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, देहली आवृत्ति कहते हैं। फिर हमारा अगला है, अगला पॉइंट, तो इसमें जो क्या होगा, जो हमको क्या न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, मतलब क्या हो रहा है, हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो ऊर्जा चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए क्या चाहिए हमको, न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा। इस ऊर्जा को क्या करने के, हमको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसी को क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन, यानी कार्य फलन। हमको क्या है, जो न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको लिए क्या है, हमको क्या चाहिए, कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसी को क्या कहते हैं, कार्य फलन। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं। जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति है वो क्या कर रही है, ऊर्जा की आवृत्ति पर निर्भर कर रही है, न कि प्रकाश की तीव्रता पर। ऊर्जा की आवृत्ति कितनी फ्रीक्वेंसी से क्या लाइट आ रही है, उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन उससे क्या होंगे, निकलेंगे। फिर अगला है, कर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। जो उत्सर्जित प्रकाश क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हो, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो आपतित क्या प्रकाश है उसकी तीव्रता के क्या है, समानुपाती है, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं रहती है। जो उत्सर्जित प्रकाश है, जो उत्सर्जित प्रकाश है क्या है, उस पर निर्भर नहीं करती। तो आइए देखते हैं अगला। मान ली क्या है, यहाँ से क्या रहा है, हमको प्रकाश आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, सूर्य से क्या आ रही है, प्रकाश आ रही है, और क्या आ रही है, एक धातु पर क्या आ रही है, पड़ रही है। ये क्या धातु, धातु पर क्या आ रही है, पड़ रही है, एक इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या इलेक्ट्रॉन है, और धातु मेटल, यानी मेटल, मेटल। ये क्या है, मेटल यानी धातु है। इसके क्या आगे जो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए क्या है, जो न्यूनतम ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं, कार्य फलन कहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्य फलन। जो न्यूनतम ऊर्जा है उसी को क्या कहते हैं, कार्य फलन कहते हैं। फिर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम आवृत्ति, जो न्यूनतम आवृत्ति है उसको क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति। फिर हमारा क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उसी को क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य। तो क्या हो गया हमारा, देहली तरंग दैर्ध्य हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, जो क्या प्रकाश की तीव्रता। जो प्रकाश की तीव्रता होती है, हमारे प्रकाश की तीव्रता जो होती है, प्रकाश की तीव्रता किसके समानुपाती होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता होगी, यदि क्या है, यहाँ से हमको क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है यहाँ पर दे रहे हैं। ये कोई मेटल है,
तो इस पर क्या करें, हम ज़्यादा प्रकाश दे रहे हैं और यहाँ पर क्या दे रहे हैं, यहाँ पर भी एक मेटल है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमको क्या रहे हैं, कम ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और हमको यहाँ से क्या रहे हैं, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये क्या है, ए है, ए बी है। ए पर क्या, प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है। तो प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितनी ज़्यादा क्या होगी प्रकाश की तीव्रता होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी इलेक्ट्रॉन बहेंगे। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, वैद्युत धारा, जो क्या है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी धारा बहेगी, और धारा बह क्या होगी वह इलेक्ट्रॉन की क्या होगी गति करेंगे। तो अब आई कह रहा है द इंसिडेंट लाइट शुड हैव सर्टेन एनर्जी टू इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो कार्यफलन किसे कहते हैं, तो आइए कार्यफलन को परिभाषा लिखते हैं। धातु के पृष्ठ से किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहते होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे W या फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो W बराबर होता है H न्यू, H न्यू नॉट बराबर होता है SC अपान लैम्डा नॉट। ये क्या हो गया, हमारा कार्य फलन हो गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा होता है W बराबर H न्यू नॉट यानी SC अपान लैम्डा। यदि लैम्डा नॉट को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट क्या है, एक थ्रेशोल्ड देहली आवृत्ति है। तो हम जानते हैं H न्यू जो हमारी क्या रही प्रकाश निकल रही है। तो आइए इसको यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से सूर्य की किरण से क्या रही है प्रकाश निकल रही है, और क्या कर रही है एक मेटल पर पड़ रही है। ये क्या है, मेटल हमारा है, इस पर क्या रही है, मेटल पर क्या रही है प्रकाश की किरण पड़ रही है। तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा तो होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी होगा ना, काइनेटिक एनर्जी, और इसका कार्यफलन होगा। तो कुछ कार्यफलन होगा। तो जो हमारा कार्यफलन होगा वह E बराबर हो जाएगा, कार्यफलन E बराबर जो हमारा गतिज ऊर्जा है, और इससे क्या होगी, कुछ ऊर्जा निकलेगी जिसे क्या कहा गया, क्वांटा या फोटॉन कहा गया। तो इससे निकलने वाली ऊर्जा को कहा गया क्वांटा, या इससे जो क्या है किसके रूप में, क्वांटा या फोटॉन। जो E बराबर क्या होता है, H न्यू या SC अपान लैम्डा। तो हमारा EW यानी कार्यफलन W बराबर क्या, 1/2 mv स्क्वायर या EV नॉट। तो चूंकि हम जानते हैं क्या, टोटल ऊर्जा जो क्या है हमारा H न्यू, और किसके बराबर है,
जो हमारा कार्यफलन होता है वह W क्या है, एच न्यू नॉट के बराबर है। जो हमारा कार्यफलन है यहाँ पर, तो हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन, जो हमारी कुल ऊर्जा क्या है, जो फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू, फोटॉन की ऊर्जा क्या ई बराबर एच न्यू, तो क्या होगा, फोटॉन की जो ऊर्जा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या जो फोटॉन के रूप में क्या होते हैं, ऊर्जा के रूप में उपस्थित होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे फोटॉन के रूप में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है अभी, हमने देखा, एक सेकंड यहाँ आ जाइए। जो कहते हैं प्रकाश की किरण धातु की सतह पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, इसे क्या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहता है। जो हमारे क्या होते हैं ऊर्जा के बंडल क्या होते हैं, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, ऊर्जा के बंडलों के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया, फोटॉन कहा गया है। तो ये जो हमारे फोटॉन हैं इनकी ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू होती है। तो एच न्यू जो फोटॉन टोटल ऊर्जा है वो क्या है हमारा ई के प्लस ई डब्ल्यू, मतलब गतिज ऊर्जा, जो हमारी क्या है गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन के बराबर होगी। जो हमारी एच न्यू होगी फोटॉन की ऊर्जा होगी, यानी क्वांटा ये कहा गया वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो ई के बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ई के इधर आ जाएगा, तो ई के बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू, एच न्यू माइनस डब्ल्यू को क्या करेंगे, एच न्यू नॉट। तो यहाँ से एच क्या होगा कॉमन, तो न्यू माइनस न्यू नॉट ई के बराबर, या कह सकते हैं ई के बराबर एच इंटू सी अपान लैम्डा माइनस सी अपान लैम्डा नॉट। तो ई के बराबर हो जाएगा एच सी अपान 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट। तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पर भी लिखा है, क्या एच ई के प्लस जो क्या वेवलेंथ है, और क्या डब्ल्यू क्या कार्यफलन है, डब्ल्यू क्या कार्यफलन, डब्ल्यू बराबर एच न्यू। तो टोटल वर्ग, टोटल जो वर्ग होगा, कुल वर्ग होगा क्या एच न्यू के बराबर, फोटॉन की ऊर्जा के बराबर क्या होगा, टोटल ऊर्जा बराबर होगा ई के प्लस डब्ल्यू के। तो ई के बराबर क्या होगा, यहाँ से एच न्यू माइनस डब्ल्यू, एच न्यू इतना क्या होगा, इतना यहाँ पर रख देंगे, क्या होगा हमारा 1/2 एम भी, ई को क्या लिख सकते हैं, 1/2 एम भी स्क्वायर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमें उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और सेशन भी पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।